तो टेक्निकल एरर की वजह से कल जो वीडियो रुक गया था वहाँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया, अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू का टेबल बना दिया और 0440 से लाइन खींच दिया और 0660 से लाइन खींच दिया, सॉरी 0640 से लाइन खींच दिया, 4006 ये रेड वाली लाइन ये वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 को ग्रीन वाली लाइन रिप्रेजेंट कर दी। अब इसका कॉमन रीजन जो है, कॉमन सोल्यूशन सेट जो है, इसका सोल्यूशन सेट जो है अपना कॉमन क्या आएगा, क्या आएगा देखो, ये जो है कैसे पता चलेगा आप देखो, यहाँ पर इनइक्वालिटी में, ये इनइक्वालिटी में तुम काय की वैल्यू डाल के देखो, ये इनइक्वालिटी में ओरिजिन की वैल्यू डाल के देखो, तो ये क्या आएगा, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। तो क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12 का किधर साइड आएगा, ओरिजिन साइड आएगा। ओरिजिन डाल के देखो, सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन साइड, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो नॉन ओरिजिन साइड। या एक बात अच्छे से अब ध्यान से सुनो, लेस देन इक्वल टू जब भी आया, लेस देन इक्वल टू जब भी इनइक्वालिटी आया, लेस देन इक्वल टू जब भी इनइक्वालिटी आया, जैसे कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जब भी इनइक्वालिटी आया, जैसे कि यहाँ पे, तो हमेशा तुमको वो ओरिजिन साइड ही मिलेगा, तुमको ओरिजिन साइड, तुमको ओरिजिन साइड ही उसका शेडेड पोर्शन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ओरिजिन साइड। और जब ग्रेटर देन इक्वल टू है, जैसे कि अभी ये सेकेंड वाले में, जब ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, या ग्रेटर देन भी हो सकता, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता, लेकिन तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ही चलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो नॉन ओरिजिन साइड मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। तो इस टाइप की इस टाइप से भी तुम डायरेक्ट बोल सकते हैं, नहीं जीरो डाल के देख रहे हो, लेकिन जीरो डाल के चेक कर लेना ज्यादा बेटर रहता। क्यों, एक कैच है इसमें, एक कैच है इसमें, अच्छे से सुनो, एक कैच है, ये जो फंडे में है, ये फंडे में एक कैच है, क्योंकि इसलिए मैं ये फंडा डायरेक्टली नहीं बताता कि लेस देन इक्वल टू रहा तो ओरिजिन साइड, ग्रेटर देन इक्वल टू रहा तो नॉन ओरिजिन साइड। एक कैच है इसमें, अच्छे से सुनो क्या, अगर ये देखो जैसे कि ये है, ये इनइक्वालिटी है, 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, मैंने क्या बोला, लेस देन इक्वल टू है तो ओरिजिन साइड, अच्छे से सुन लो क्या बोल रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू है तो क्या बोला मैंने, ओरिजिन साइड। लेकिन अगर ये जो कांस्टेंट टर्म है 12, ये जो कांस्टेंट टर्म है 12, ये मैं इसको यहाँ लिख के बताता हूँ, 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट टर्म है 12, अगर ये -12 होता, अगर ये -12 होता, अगर ये -12 होता, तो ये उल्टी पड़ जाती बात अपनी, तो ये उल्टी पड़ जाती बात अपनी। फिर यहाँ पर तुम ये नहीं बोल सकते कि लेस देन इक्वल टू 12 है तो ओरिजिन साइड, इसका आंसर नॉन ओरिजिन साइड आता था, इसका आंसर नॉन ओरिजिन साइड आता था, अगर कांस्टेंट तुम्हारा नेगेटिव हो जाता तो। कैसे, देखो मैं तुमको करके भी बताता हूँ, इसमें जीरो डाल के चेक करो, इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू -12, 0 इज लेस देन इक्वल टू -12, ये ट्रू हुआ क्या फॉल्स हुआ, ओरिजिन डाल के चेक करा मैंने ये इक्वेशन में, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू -12, ये तो फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि 0 तो बड़ा है -12 से, -12 तो छोटा है, -12 तो नेगेटिव नंबर है, तो ओरिजिन साइड ये इसने सेटिस्फाई नहीं किया। देखो लेस देन इक्वल टू होने के बावजूद इसने ओरिजिन साइड सेटिस्फाई नहीं किया, इसीलिए ओरिजिन डाल के देखो तो ज्यादा बेटर रहता। या फिर याद रखो कि लेस देन इक्वल टू रहा तो ओरिजिन साइड, ग्रेटर देन इक्वल टू रहा तो नॉन ओरिजिन साइड। लेकिन 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 कब होता है ये, जब ये कांस्टेंट पॉजिटिव रहते, जब ये कांस्टेंट पॉजिटिव रहते तब ये लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का फंडा अप्लाई होता। और अगर यहाँ पर कांस्टेंट नेगेटिव आ जाए तो यही फंडे उल्टे पड़ जाते, अगर ये कांस्टेंट नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या होता, लेस देन इक्वल टू तो नॉन ओरिजिन साइड, और ग्रेटर देन इक्वल टू तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो लेस देन इक्वल टू तो सॉरी लेस देन इक्वल टू तो क्या होगा, फिर उल्टा हो जाएगा नॉन ओरिजिन साइड, और ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो क्या होगा, बोलो जल्दी, ओरिजिन साइड, ऐसा रखा, ठीक है, उल्टा पड़ जाता है, इसलिए
जीरो डाल के चेक करना बेस्ट रहता, या तो क्योंकि इतना याद रखने में कंफ्यूजन हो सकता है तुमको, ठीक है। वैसे इन जनरल नेगेटिव बहुत कम आते हैं, लेकिन आ जाते हैं कि ये लेस देन इक्वल टू में ये जो कांस्टेंट है नेगेटिव दे दिया, ठीक है। तो ये मैंने बात समझाना था तो समझा दिया मैंने तुमको, एक्स्ट्रा पूरा अच्छे से वो जो भी है, ठीक है। अब इसका हम सोल्यूशन सेट देखते, तो मैंने देखा ये तो लेस देन इक्वल टू है, पॉजिटिव है, या जीरो डाल के देखा तो इसका क्या आ रहा है, इसका आ रहा है बराबर ओरिजिन साइड में, कौन सी लाइन का, रेड लाइन कौन सी है, 3x+2y = 12 वाली लाइन है ना, इसका आ रहा है बराबर ओरिजिन साइड पे सोल्यूशन, मतलब इधर साइड में सोल्यूशन पे ही आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सोल्यूशन रहेगा। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन रहेगा, क्योंकि x is greater than equal to 0 और y is greater than equal to 0, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स दिया है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स दिया है अपने को, x is greater than equal to 0 और y is greater than equal to 0, ठीक है। तो इसका आ रहा है इधर साइड में, इसका इधर साइड में आ रहा है ना, और ये लाइन का देखते हैं आप, x प्लस वाई का किधर आ रहा है, x प्लस वाई का किधर आ रहा है, तो x प्लस वाई में मैंने डाला अगर, तो ये जो है ये इनइक्वालिटी x प्लस वाई में, तो 0 प्लस 0 कितना होता, 0 प्लस 0 0 होता, और 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये तो फॉल्स हो गया, 0 तो 4 से छोटा है, 0 तो 4 से छोटा है, तो ये लाइन का इधर नहीं आएगा, ये लाइन का किधर आएगा, ऊपर साइड में आएगा, सोल्यूशन से ऊपर साइड में आएगा, ये ऊपर साइड में पूरा आएगा आपका, लेकिन पूरा क्यों नहीं आएगा, पूरा अपने को तो कॉमन निकालना है ना, तो अपने को कॉमन कौन सा पार्ट आ जाएगा फिर, ये तो लाइन जो रेड वाली है ये यहाँ से काट दे रही, ये इधर है रेड वाली लाइन का, और इसका ऊपर है, तो कौन सा पोर्शन बचा तुम्हारा फिर, ये पोर्शन बचा, दिस इज योर शेडेड रीजन, ये तुम्हारा आ गया शेडेड रीजन, तो दिस इज योर शेडेड रीजन, एनी डाउट्स इन दिस यू कैन आस्क, ओके। अब शेडेड रीजन के बाद अपने को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए शेडेड रीजन का क्या उठाते अपन, कॉर्नर पॉइंट उठाते, क्या उठाते, कॉर्नर पॉइंट उठाते, उसको नेमिंग दे देते अपन, तो क्या क्या है कॉर्नर पॉइंट, समझो ये एक कॉर्नर पॉइंट है ये शेडेड रीजन का, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो इसको नामकरण कर देता मैं, ए पॉइंट ले लेता इसको, इसको बी पॉइंट ले लेता, इसको सी पॉइंट ले लेता, यहाँ तक क्या है, सपोज सबको क्लियर है, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट लिया, कॉर्नर पॉइंट मेथड लगा के अब अपन निकालेंगे कि क्या निकालेंगे कि मैक्सिमाइज कौन से पॉइंट पे होगा वो, फिर जेड अपना जो जेड दिया है ना वो कौन से पॉइंट पे मैक्सिमाइज होगा ये निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो अपन एक टेबल बना सकते हैं उसके लिए, और तुम एक्स वाई लिख के कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट है देख लेते हैं अपन, तो समझो एक्स वाई जो भी है तुम्हारे पॉइंट्स वो लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 4x प्लस 6y, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई, तो पहले ए ले लेते, एक ए पॉइंट, एक्स वाई में ए पॉइंट ये देखो, ए पॉइंट को देखो, ए पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे है 4 नंबर पे, 4 यूनिट पे, तो 4 0 क्या आ जाएगा, ये 4 0, तो जेड में अगर मैंने 4 0 डाला तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 प्लस 0 है ना, 16 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा 16 है ना, जेड की वैल्यू यहाँ 16 आ गई। उसके बाद बी, बी में क्या लिया हूँ, हाँ ये बी ये पॉइंट लिया हूँ, ये वाई एक्सिस पे है और काय पे है 6 पे, 6 यूनिट पे, तो ये कितना आ जाएगा, वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 रहती, ठीक है, एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी रहती, 0 रहती, तो 0 6, उसके बाद z इज इक्वल टू 0 6, तो ये 4 इंटू 0 0 और 6 6 36, उसके बाद क्या है सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या है मेरा, ये सी पॉइंट ये है ना, ये काय पे अगेन वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे अगेन एक्स एक्स की वैल्यू 0 रहती है, 0 4 पे काट रहा ना, तो 0 4, तो z इज इक्वल टू 0 4, तो 4 इंटू 0 0 और 6 4 जा 24, तो कहाँ पर वैल्यू मिल रही मैक्सिमम अपने को, कहाँ पर वैल्यू मिल रही मैक्सिमम अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है कौन से पॉइंट पे, मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे मिल रही है बोलो जल्दी, 36, हाँ 36 मिल रही, और
कहाँ पर मिल रही है वो 36 मैक्सिमम वैल्यू? 3.06. पॉइंट बी दैट इज 06। ठीक है, तो तुम लिख सकते हैं यहाँ पर अब शायद में तुम लिख लेंगे, लिखाने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी लिख देता, बोल देता हूँ कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू जो भी है, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड is equal to 36, okay, at point which b, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 6। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड इज होमवर्क, फोर्थ क्वेश्चन, z इज इक्वल टू 10x प्लस 25y को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू ये कंस्ट्रेंट्स दिए। ठीक है, तो अब जो कंस्ट्रेंट्स दिए उसको एक एक करके लिख लेते हैं, फिर देखते हैं अपन क्या होगा। तो देखो ये इक्वेशन दी थी x इज लेस देन इक्वल टू 30, और यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था तो हमने करेक्ट कर लिया, 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 3 कर दी। अब ये इक्वेशन इन इक्वेशन का मतलब क्या है, दो चीज है कि x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, और x जो है वो 30 से इक्वल या छोटा है। वैसे ही इसको भी दो इसमें ब्रेक कर दी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y इज लेस देन इक्वल टू 3 है। अब तुमको पता है, इसके पहले कर चुके हैं इसका और इसका क्या मतलब रहता, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। इसका ये मतलब होता है सिंपली कि आंसर जो है अपना, जो शेडेड रीजन है वो सिर्फ कहाँ कंसीडर करना है, वो सिर्फ कंसीडर करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ कंसीडर करना है, वो सिर्फ कंसीडर करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करना है। उसका यही सिग्निफिकेंस है, उसकी कोई लाइन वाइन तो नहीं खींचते अपन, वो एक्स एंड वाई एक्सिस ही रहता है उसका। ठीक है, तो अब ये हो गया, ये सब लिख लिया मैंने। और ये जो इक्वेशन दी क्या दी है, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 दिया है। तो अपने को ये जो है, अच्छे देखो, ये अपना x इज लेस देन इक्वल टू 30 और y इज लेस देन इक्वल टू 3, ये दो इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कंसीडर करके लाइन बनेंगी, लेकिन वहाँ y तो है नहीं, x इज लेस देन इक्वल टू 30 में, और यहाँ पर x नहीं है। तो इनका डायरेक्ट मैंने बताया था, जब भी x इज इक्वल टू a, जब भी x इज इक्वल टू a ऐसी फॉर्म की इक्वेशन आई तो क्या करते अपन, a से बना देते पैरेलल लाइन, a से खींचते x एक्सिस पे, a से पैरेलल लाइन खींच देते y एक्सिस पे, और जब y इज इक्वल टू ए या बी जो भी पकड़ना है ले रहे तो क्या करते हैं अपन, वाई एक्सिस पे बी पॉइंट से पैरेलल लाइन खींच देते, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन खींच देते। और अभी फिर से खींचेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, लेकिन तुमको याद रखना चाहिए अब ये सब चीजें जो अपनी हो चुकी है। ठीक है, तो अब कंसीडर करता, टेबल बनाता मैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का। ठीक है, तो कंसीडर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो एक्स वाई एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 डाला तो वाई की वैल्यू 5 मिल गई, वाई की वैल्यू 0 डाला तो एक्स की वैल्यू 5 मिल गई, बराबर है। तो ये आ गया 0 5 और 5 0। तो यहाँ तुम टेबल बना लेना, अब मैं टाइम थोड़ा सा बचा रहा हूँ, अपना टाइम जल्दी जल्दी कवर करना है। बना लेता हूँ, चलो थोड़ा सा पार्ट बना रहा हूँ लेकिन। ठीक है, तो देख लो इसको। तो ये 0 5 और 5 0 से अपने को लाइन खींचना है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए। ठीक है, ये इक्वेशन को जो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे 0 5 5 0 से। ठीक है, अब ये तो मेरे को पता है, मैंने बताया तुमको, ये इसके लिए तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 30 को सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 30 कंसीडर करके हो जाएगा, और वाई इज इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 3 में वाई इज इक्वल टू 3 करके कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, तो तुम कर सकते हैं, अब डायरेक्टली वो कर सकते हैं अपन, लाइन बना लो, एक्स और वाई एक्सिस बना लो और सॉल्व कर लो। तो समझो ये मेरा एक्स, ये वाई एक्सिस हो गया समझो, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया समझो। ठीक है,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया। तो यहाँ पर अपन समझो ये थोड़ा सा ना बड़ा ग्राफ बना लेते हैं अपन, क्योंकि स्केल प्रॉपर लेके चलना पड़ेगा अपने को, तो थोड़ा बड़ा रहेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। वैसे शॉर्ट में भी आ जाएगा तुम स्केल प्रॉपर लोगे तो। स्केल प्रॉपर होना शॉर्ट में भी आ जाएगा। ये एक्स हो गया, तुम्हारा वाई हो गया, यहाँ ओरिजिन आ जाएगा तुम्हारा। और ये मेरे को मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिजल्ट है करके, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही बड़ा बना दिया हमने। अब देखो यहाँ पर मेरे को जो है कौन कौन सी लाइन बनाना है, ये देखो ये मेन यही मसले करने वाली है। x इज इक्वल टू 30 वाली लाइन, तो मतलब 30 तक के मेरे को चाहिए। कहाँ तक के चाहिए? 30 तक के एक्स एक्सिस पे पॉइंट चाहिए। 30 तक के एक्स एक्सिस पे पॉइंट चाहिए। तो जब 30 तक के पॉइंट्स अगर चाहिए तो मेरे को कुछ स्केल प्रॉपर लेना पड़ेगा। तो मैं क्या लेता हूँ, वन ऐसे ले सकता हूँ ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ऐसा ले सकता हूँ मैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। हमारे इस पे ले सकता ना ग्राफ पे, कि ग्राफ पे जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 यूनिट है, ऐसा ले लूंगा मैं। तो देखो कैसे लिखूंगा, यहाँ पर स्केल लिख लेना या स्केल ग्राफ की। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट, ये काय के लिए? एक्स एक्सिस के लिए। और वाई एक्सिस पे तो वैसे इतना जरूरी नहीं है तुम्हारा स्केल लेना वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई के लिए क्या क्या चाहिए अपने को, वाई के लिए सिर्फ 3 चाहिए और 5 चाहिए। तो वाई एक्सिस पे अगर नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब पूरा ग्राफ में यूनिफॉर्मिटी रहे तो ले लो। लेकिन फिर थोड़ा सा, हाँ ये लेस देन इक्वल टू 3 में प्रॉब्लम जाएगा, वाई इज इक्वल टू 3 में थोड़ा सा फिर अप्रोक्सीमेशन आएगा। उससे अच्छा वाई एक्सिस को छोड़ दो, वाई एक्सिस पे वही सेम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ही रहने दो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ही रहने दो वाई एक्सिस पे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0 0, दैट इज योर ओरिजिन। अब यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स ले रहा हूँ, तो पहला जो बॉक्स ग्राफ पेपर पे मार्क करोगे तुम, वो क्या आ जाएगा? 5। पहला जो तुम्हारा बॉक्स रहता है ना एक पूरा बना हुआ, वहां पर 5 लिखोगे तुम, 0 से 5। फिर क्या लिखोगे? 10। फिर क्या लिखोगे? 15। फिर 20। फिर 25। फिर 30। तो ऐसा करके आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कोई डाउट रहेगा ग्राफ पेपर पे तो मेरे से पूछ लेना। यहाँ पर मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, मैं वही ले रहा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वही ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक की ही जरूरत है, मतलब 5 तक की जरूरत है मेरे को, लेकिन मैंने 6 तक के ले लिया। अब मैं पॉइंट्स मार्कआउट करता हूँ, तो पॉइंट्स मार्कआउट करके देखते हो। तो देखो पॉइंट्स मार्कआउट करने के लिए मेरे को x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लाइन वाली लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? 0 5 5 0 चाहिए, 0 5 5 0 चाहिए। तो 0 5 0 5 मतलब ये यहाँ पर है ना, 0 5 मतलब यहाँ पर, और क्या 5 0 5 यहाँ पर 5 0, ठीक है। तो ये 0 5 5 0 हो गया, 0 5 5 0। अब लाइन खींच दूंगा मैं ये पॉइंट्स को पकड़ के, है ना। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आ रहा, देख लें यहाँ से बराबर पॉइंट से जाना चाहिए, बराबर ठीक ही है ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये लाइन खींच दिया मैंने, और ये लाइन क्या है, इसको लिख लेना लाइन के ऊपर में, ऐसा लिख लेना जो भी लाइन हो रहेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और हाँ, इन इक्वेशन नहीं लिखना लाइन के ऊपर, इक्वेशन ही लिखना, इक्वल टू की साइन डालना, लेस देन इक्वल टू वगैरह मत डाल देना, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 30। इसका क्या मतलब होता है, x इज इक्वल टू 30। जैसे अपन यहाँ पर x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 था, तो अपन ने कौन सी लाइन बनाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाली। वैसी y x इज लेस देन इक्वल टू 30 है, तो अपन कौन सी लाइन बनाएंगे, x इज इक्वल टू 30। और मैंने बोला x इज इक्वल टू 30 का मतलब क्या होता, इट इज अ लाइन passing from the x-axis through this point 30, through this point 30, through this point 30 and parallel to the y-axis।
मतलब x है तो पैरेलल टू y, उसके अपोजिट वेरिएबल, y है तो पैरेलल टू x। ठीक है, तो ये पैरेलल टू y तो समझते ही है फिर तुम। तो ये लाइन भी खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरी लाइन हो गई x इज इक्वल टू 30। कौन सी लाइन हो गई ये मेरी? x इज इक्वल टू 30 वाली लाइन हो गई। तो x इज इक्वल टू 30 वाली लाइन हो गई, x इज इक्वल टू 30। अब y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन भी खींच देते, y इज इक्वल टू 3 वाली। तो y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन किधर आएंगी? y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन किधर आएंगी जल्दी बताओ? वो 3 से गुजरेंगी और पैरेलल टू x एक्सिस रहेंगी। तीन से गुजरेंगी और पैरेलल टू क्या रहेंगी? y x एक्सिस रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गई अपनी y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन। तो ऐसी 3 लाइन बन गई अपनी, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब था कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरे सॉल्यूशंस आएंगे अपने। अब अपन इंडिविजुअली पटपट देख लेते हैं सॉल्यूशंस क्या क्या है। अब देखो, 0 डाला इसमें, किसमें? ये x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 में, तो 0 डाला तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 5। ऑब्वियसली ये क्या है? लेस देन इक्वल टू है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट ओरिजिन साइड सोल्यूशन आएगा। तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 का कहाँ आ रहा? ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा ना, 0 प्लस 0, ये 0 प्लस 0, 0 इज लेस देन 5, सच्ची बात है। तो ये x प्लस वाई का इधर साइड में आ रहा सोल्यूशन से। ठीक है, तो इसको पेंसिल से हल्का सा एक दो एरो दे देंगे ताकि याद रहे अपने को कहाँ पर आ रहा। तो ओरिजिन साइड में आ रहा, इधर साइड में, है ना। अब इसके बाद y इज इक्वल टू 3 का देख लेता हूँ, चलो y इज इक्वल टू 3 का। तो y इज इक्वल टू 3 का कैसे पता चलेगा? उसमें भी तुम ओरिजिन की वैल्यू 0 डाल दो डायरेक्टली। तो ये y इज लेस देन इक्वल टू 3 में 0 डाला, x तो है ही नहीं है, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये सही बात है कि गलत बात है? सही बात है, तो ओरिजिन साइड आएगा आगे। तो इसका भी इधर साइड में आ रहा है ना, इधर साइड में आ रहा। लेकिन ये लाइन ने इधर से काट दी है, तो इधर साइड का तो मेरे को नहीं आते हुए दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर तो इधर आ रहा ना, कॉमन लेना है ना अपने को, है ना। तो इसका पता चल गया मेरे को कि नीचे में इधर आ रहा, ऊपर का कोई पार्ट नहीं है, और इधर साइड में कहीं आ रहा। अब ये देख लेते कि x इज इक्वल टू 30 का किधर आ रहा। एक मिनट, मैंने बराबर देखा ना, हाँ। तो x इज लेस देन इक्वल टू 30 में भी 0 डाला, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, 0 इज लेस देन इक्वल टू 30। तो अगेन इसका भी किधर आ रहा? इधर साइड सोल्यूशन सेट आ रहा है ना। लेकिन ये लाइन ने तो इधर का काट दी है, तो इधर का ही सिर्फ बचा था। लेकिन ये लाइन ने और इधर का काट दी, तो सिर्फ इधर का बचा था। तो कौन सा पार्ट आ गया सोल्यूशन सेट में अपना? सिर्फ अपना आ गया सोल्यूशन सेट में ये पार्ट। दिस इज आवर शेडेड रीजन। तो ये शेडेड रीजन आ गई अपनी। अब शेडेड रीजन में कौन से पॉइंट्स अपने को उठाने पड़ेंगे? कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये ओरिजिन भी उठा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमाइज करना है तो ओरिजिन रखना पड़ेगा तुमको ओरिजिन, लेकिन आंसर उस पर नहीं आएगा क्योंकि 0 0 से ये z 0 हो जाएगा, लेकिन रखना पड़ेगा। और ये पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट, ऐसे 4 पॉइंट तुमको उठाने पड़ेंगे। और 4 पॉइंट जो उठाने पड़ेंगे उसका नामकरण कर दो। क्या क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका चलो, इसका तो ओरिजिन का तो ओ ही रहता, तो उसको देने की जरूरत नहीं। ए, इसको दे दो कुछ बी, इसको दे दो सी। ठीक है, उसके बाद ओ ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स डालो जेड में और आंसर निकालो। तो देखो, ए के कोऑर्डिनेट्स तो पता है, ओरिजिन के तो पता है 0 0, ए की भी पता है 5 0, ए की क्या है 5 0, 5 पे है ना, एक्स एक्सिस 5, एक्स एक्सिस पे 5 पे, और वाई एक्सिस की वैल्यू 0 रहती है, एक्स एक्सिस तो 5 0, ए की वैल्यू 5 0 है। बी की वैल्यू तुमको पता करना पड़ेगा। बी की वैल्यू कैसे पता करेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो और ये कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है? x प्लस वाई इज इक्वल 5 और y इज इक्वल टू 3 लाइन के। तो y की वैल्यू इधर डाल दो, तो क्या आएगा? x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 2, और y की वैल्यू कितनी है? 3। तो 2 3,
ये क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, बी की वैल्यू आ जाएंगी 2,3, बी की वैल्यू क्या आ जाएंगी 2,3, ठीक है। क्या आ जाएंगी बी की वैल्यू 2,3, ठीक है। ठीक है यहाँ तक 2,3। तो फिर उसके बाद ये हो गया अपना। इसके बाद अपना क्या कहते हैं 2,3 बी निकालने का, सी पॉइंट तो तुमको पता ही है डायरेक्टली क्या है, सी पॉइंट तो पता ही है तुमको डायरेक्टली क्या है। सी पॉइंट क्योंकि देखो ये सी पॉइंट है क्या, सी पॉइंट तो वही है ना जहाँ से y इक्वल टू 3 लाइन जा रही। ये देखो ना डायरेक्टली अपन ने मार्क करे थे ना सी पॉइंट, तो क्या है वो 0,3 है, 0,3 है। तो सी पॉइंट पता है, ये सबको जेड में डाल दो और आंसर निकाल लो। तो आगे का मेरे हिसाब से तुम कर सकते हो, इसको जेड में डाल दो, ये जो जेड फंक्शन है इसमें डाल दो टेबल बना के और आंसर निकाल लो, ठीक है।